जय बजरंगबली। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी तक 15 एपिसोड में हमने संपूर्ण हनुमान चालीसा का अर्थ जाना। प्रत्येक एपिसोड में 4 से 6 पंक्तियों के अर्थ जाने। परंतु अगर आप संपूर्ण हनुमान चालीसा का अर्थ एक साथ जानना चाहते हैं तो यह एपिसोड आपके लिए है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी प्रकार से भक्ति से संबंधित अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर मैं आती रहूँगी। आप सब मेरे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, परंतु कमेंट बहुत कम करते हैं। प्लीज़ खूब कमेंट करिए, भर भर कर कमेंट करिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और अपनी कमियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। आप जब कमेंट करेंगे तो हम आपको और अच्छी प्रकार जान पाएंगे और आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। करीब 5,500 लोगों की हमारी ये फैमिली है। आप लोग इसका 10,000 बनाने में मेरी सहायता करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ जो सुनकर चले जाते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के सबसे शक्तिशाली और जागृत देवता है। जिस पर बजरंगबली की कृपा है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। बजरंगबली सिर्फ सच्ची भक्ति और आस्था से प्रसन्न हो जाते हैं। दिन भर में कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फर्क आपको खुद महसूस होगा। मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा, कोई भी कार्य असंभव नहीं लगेगा। जब आप अर्थ जानकर चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको अधिक आनंद आएगा और भावनाएं दिल की गहराई से निकलेंगी। आइए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनेउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को देने वाले हैं। 4 फल क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात, हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, श्री हनुमान जी की जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह समुद्र की तरह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली है। तीनों लोक यानी स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात, हे पवन पुत्र अंजनी नंदन, भगवान राम के प्रिय, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी है और पवन के वेग से उड़ने वाले हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात, हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करने वाले हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी हैं और सहायक हैं। बजरंगबली अद्भुत पराक्रम के स्वामी हैं। बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि को देने वाले हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। अर्थात, आपका रंग स्वर्ण के समान है। सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले वालों से आप सुशोभित हैं। हाथ ब्रज वज्र और ध्वजा विराजें, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित हो रहा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, केसरी पुत्र, आपके पराक्रम और महान यश की संपूर्ण संसार वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। अर्थात, आप प्रकांड विद्वान गुणवान हैं और अत्यंत कार्यकुशल हैं। श्री राम जी के कार्य करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं।
प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आपको श्री राम जी का चरित्र और कथा सुनने में आनंद रस की प्राप्ति होती है। आपके हृदय में श्री राम, माता सीता और भाई लखन हमेशा बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। आपने अपना सूक्ष्म यानी बहुत छोटा रूप धारण करके माता सीता को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने विकराल रूप धारण करके सभी राक्षसों को मार डाला, सभी असुरों का नाश किया तथा श्री रामचंद्र जी के सभी कार्यों को संपन्न किया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। आप संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी के जीवन को बचाया, जिससे हर्षित होकर श्री राम जी ने आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी अत्यंत प्रशंसा की और कहा, तुम मुझे भ्राता भरत की तरह ही प्रिय हो। सहस बदन तुम रोय यस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। श्री रामचंद्र जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुखों के से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कह सके कहाँ थे। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी को भगवान श्री राम से मिलाकर अत्यंत उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेशों का विभीषण जी ने पालन किया, जिसके फलस्वरूप वह लंका के राजा बने। इसको पूरा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जो सूर्यदेव 1000 योजन की दूरी पर हैं, उन्हें एक मीठा फल जानकर आपने खा लिया। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांगे गए अचरज नाही। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को मुंह में डालकर महापराक्रमी बजरंगबली समुद्र को पार कर गए। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात इस संसार में जो भी दुर्लभ कार्य है, कठिन कार्य है, वह सब आपकी कृपा से सफल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रक्षक हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में ही सब सुख है, शांति है। जब आप हमारे रक्षक हैं तो हमें किस बात का डर। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अर्थात आपके वेग को आपके सिवाय कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कंपित हो जाते हैं, कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। वीर हनुमान जी का जप करने से सभी रोग समाप्त हो जाते हैं और सारा दर्द, सारी पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। हे हनुमान जी, विचार करने, कर्म करने और बोलने में जिसका ध्यान सदा आप में रहता है, उसे आप किसी भी प्रकार के संकट से निकाल लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ तपस्वी राजा हैं। सभी कार्यों को आपने बड़ी आसानी और चतुरता से संपन्न किया। श्री रामचंद्र जी के सभी कार्यों को आपने संपन्न किया। और मनोरथ जो कोई नावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे अवश्य पूरी होती है। उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
चारों युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युगों में आपका प्रताप, आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशवान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री रामचंद्र जी के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको जानकी माता से ऐसा वरदान मिला था कि आप किसी को भी आठों सिद्धियां और नौ निधियां प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। आपका भजन करने से श्री रामचंद्र जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और अगर फिर भी जन्म लेते हैं तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। अर्थात हे बजरंगबली, आपकी सेवा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, फिर उसके बाद और किसी देवता की आवश्यकता नहीं होती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमंत बलवीरा। हे महावीर वर्षाली हनुमान जी, आपका सुमरन करने से, आपको याद करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं तथा सब पीड़ा, सब कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। कृपालु श्री गुरुदेव जी के समान आप मुझ पर कृपा करिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंद महासुख होई। जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे परम सुख की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। अर्थात जो यह हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। भगवान शिव ने हनुमान चालीसा लिखवाया, वह इसके साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। हे नाथ बजरंगबली, तुलसीदास सदा श्री रामचंद्र जी के दास हैं, सेवक हैं, इसलिए आप उनके हृदय में सदा निवास कीजिए। यहाँ तुलसीदास जी अपने लिए विनती कर रहे हैं। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम श्री तुलसीदास जी के स्थान पर अपना नाम बोल सकते हैं, इससे और अधिक लाभ होगा। अब अंतिम पंक्तियाँ। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे संकट हरने वाले पवन कुमार, आप आनंद मंगल के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, माता सीता और भाई लखन के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप संपूर्ण हनुमान चालीसा का हिंदी अर्थ पूरा होता है। इसको एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने में और अधिक आनंद प्राप्त होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद दोस्तों।